नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृषभ राशि वालों, जब भी बुरा समय चले तो घबराइएगा मत, क्योंकि अभी का जो समय है ये आपको जीवन जीना भी सिखाएगा और अपने परायों में फर्क करना भी सिखाएगा। मजबूत स्थिति में कैसे आए, कैसे आप खुद अपने बलबूते जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ये भी ये वक्त बताकर ही जाएगा, क्योंकि बुरे समय में भी अच्छी बात छिपी होती है। और वृषभ राशि वालों, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि जीवन में कब कैसे क्या करना चाहिए। वैसे भी शुक्र की राशि है और बुध देव की विशेष भूमिका भी होती है आपके जीवन पर, तो आप बुद्धिमान भी बहुत होते हैं और एक जिद्द होती है आसमान की ऊंचाइयों को छूने का। तो इस बुरे वक्त का क्यों ना हम पॉजिटिव तरह से लें और इसका फ़ायदा भी हम उठाएं। आपकी जो भी दिल की इच्छाएं हैं इस समय पूरे करने की कोशिश करें, खाली न बैठें। खाली जब भी बैठिएगा ना तो आपके दिमाग में तमाम तरह की विचारें फ्लो करेंगी। इससे अच्छा है कि इस समय का सदुपयोग करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर क्या करें। वृषभ राशि शुक्रदेव जिनका स्वामी है और वृषभ वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और तमाम तरह के खूबियां भी इनमें होती है, लेकिन थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े से क्रोधी होते हैं, थोड़े से कभी कभी अपने जिद में आकर बहुत सारी चीज़ें अपने पक्ष से दूर भी हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ जिद में अमूमन आपका ही लॉस होता है। तो आपको समय का फ़ायदा उठाना है, ना कि जिद में आकर चीज़ों को बर्बाद करना है। तो इस समय का फ़ायदा आप कैसे उठाएं। आपके मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे, तो आज हम आपके सवालों का जवाब लेकर ही आए हैं कि वृषभ राशि वालों, आप अकेले पड़ जाएं, जब बुरा समय चले, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब लगे कि कोई सहारा देने का नहीं है, कोई सहारा नहीं दे रहा, कोई आपको इस संघर्ष से बाहर नहीं निकाल रहा है, और जब आप प्रसन्न हुए थे, जब आप खुश थे, तब हर कोई था, लेकिन इस तकलीफ की घड़ी में जब कोई साथ ना दे तब क्या करें। देखिए, संघर्ष करते हुए कभी भी घबराइएगा मत, क्योंकि संघर्ष के समय आप अकेले ही होते हैं, लेकिन जब आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलती है, ढेर सारा आपको सफलताएं मिलती है, तो यकीनन पूरी दुनिया आपके साथ होती है। पर इस समय का सदुपयोग कैसे करें, क्या करें कि जीवन में सब कुछ आपके पक्ष में ही आ जाए। देखिए, ये बात भी कटु सत्य है कि ज़रूरी नहीं कि जीवन में हर वक्त आपका ही साथ दे, क्योंकि वक्त का भी अपना तरीका होता है चलने का। और जब वक्त मेहरबान रहता है ना ज़िंदगी में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विरोध में जाते हुए भी आपके पक्ष में ही रिजल्ट देती है। तो क्यों ना जीने का तजुर्बा ही हम हमारे काम में लाएं। अब तक आपने जितने भी जीवन में संघर्ष किए या फिर खुशियाँ भरा पल आपने जिया, तो उस समय का सदुपयोग आपने कैसे किया, ये मायने रखती है। आपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, ये मायने नहीं रखती, क्योंकि खोना आपके हाथों में नहीं, लेकिन पाना आपके हाथों में है, आपके बस में है। तो ऐसे में बस एक ही बात आपको हमेशा याद रखना है कि जीवन में कभी हार मत मानिए। जिस दिन आप हार मान जाते हैं, उस दिन दुनिया की तमाम भी चीज़ें आपको, आपके मनोबल को उठा नहीं पाएगा। तो इस समय का आप क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना, कि कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। जिस दिन आपने अपनी तुलना किसी और से की, उस दिन आप जीना छोड़ देंगे, सिर्फ संघर्ष रह जाएगा जीवन में, क्योंकि इस समय से स्ट्रगल वाला पार्ट बढ़ जाता है। ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आएगी, उतना ही ज़्यादा जीवन आपका उलझता चला जाएगा। तो इस उलझन से आपको बचना है और सही रास्ते आप पर आपको चलना है। तो सबसे पहली बात आप करेंगे क्या, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानें, आपके अंदर जो हुनर है उसको पहचानें। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी, उस दिन सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर आपका वक्त है और वो वक्त भी गुजर जाएगा। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप में जो भी टैलेंट है उसके ऊपर काम करें। खाली समय में आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, मनपसंद संगीत सुनिए, जिससे कि आपका मन विचलित ना हो, आपका मन नकारात्मक जो विचार है उससे बाहर निकले। आप इस समय अपने धर्म से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। आप इस समय, आपके अंदर सिलाई कढ़ाई के गुण हैं तो उसको बाहर लाइए।
आपके अंदर अगर म्यूजिक का गुण है, आप अच्छा गाते हैं तो उसको बाहर लाइए। आप अच्छा लिखते हैं तो क्यों ना इस समय इसका सदुपयोग किया जाए, ताकि दुनिया भी जाने आप में कितनी प्रतिभाएं छिपी है। आप अच्छा बोलते हैं तो बस उस पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। आप अच्छा डांस करते हैं तो क्यों ना अपने डांस के सभी को दीवाने बना दें। तो चीज़ें आपके हाथों में हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आप में है। तमाम टैलेंट आप में भरे हुए हैं, बस सही समय और सही तरीके से बाहर आना बाकी रहेगा। जो अच्छा होगा वो सच में अच्छा होगा, जो होना होता है वो भी अच्छा होता है, और जीवन में कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं होता। तो आपके साथ तो होने से रहा। और वैसे भी शनिदेव आपका भाग्योदय करते हैं। जीवन में संतान, सुख, धन, ऐश्वर्य सब शनिदेव के हाथों में है। तो ऐसे में उनकी कृपा आप पर बरसती है। तो समय का फ़ायदा तो आपको उठाना है। रिश्तों को खामोशी के साथ स्वीकार कीजिए। रिश्तों में बंधन मत डालिए, बेड़ियां मत डालिए। रिश्तों पे झुंझलाहट के जो बादल हैं, आपके जो अंदर तमाम चीज़ें चल रही है, उसको मत आने दें। क्योंकि अगर रिश्ते जो होते हैं ना, बिल्कुल कच्चे धागे हैं। इसको जैसे ही भी आप बनाएंगे वैसे ही रहेगा, लेकिन तोड़ कर चटका कर दो बातें गलत सुनाकर अगर आप गांठें डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मन की भड़ास को रिश्तों पर ना निकाल कर आप अपने काम पर निकालें। यकीन मानिए, जिस दिन एक जिद्द आ जाएगी आपके अंदर, वृषभ राशि बैल बुद्धि के होते हैं ना, जिस दिन आपका वो जिद्द आ जाएगा, उस दिन आपको दुनिया जहां में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जिद्द ही आपको सफल भी बनाती है, और ये जिद्द ही आपके अंदर जितनी प्रतिभाएं हैं उसको बाहर भी निकालती है। ये जो ज़िंदगी है ना, बिल्कुल आईने की तरह है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपका अक्स भी मुस्कुराएगा, और अगर आप तकलीफ़ में होंगे तो वो भी तकलीफ़ में होगा। तो क्यों ना आप मुस्कुराइए और बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ इस जीवन का स्वागत कीजिए। क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। जो समय चल रहा है वो आपको, आपकी लाइफ का सबसे अहम समय है। इसका सदुपयोग आपको करना है। कैसे करना है? बी पॉजिटिव रहकर, हमेशा ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। फिर देखिए आप मंजिल के कितने करीब हैं। ये जो असफलता है यही इंसान को सफल भी बनाता है, और असफलताओं से आपको घबराना नहीं है, बल्कि सीख कर आगे बढ़ना है। आपको तो पता ही है, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ कहानी भरे हुए हैं जहाँ पर हम अपने किस्मत को कोसते हुए, या फिर कोई टैलेंट ना होते हुए, पढ़े लिखे हुए ना होते हुए भी सफलता प्राप्त किए हैं। तो आप तो वैसे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो क्यों ना आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें। वृषभ वाले अच्छा खाना भी बनाते हैं, तो आप में वो प्रतिभा है, तो क्यों ना इसके भी दीवाने आप सबको बनाएं। और इस समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद है हमने आपसे जो भी बातें करनी चाहिए आपको समझ में आ गई होगी। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।